इस वक्त रामपुर में जहां पर मतगणना शुरू होने वाली है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती यहां पर की गई है, क्योंकि देखा जाए तो रामपुर सदर सीट को काफी संवेदनशील माना जाता है और वोटिंग के दिन, जिस दिन यहां पर वोटिंग हुई थी, यानी कि 5 दिसंबर को भी सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिले थे। हालांकि देखिए, चूंकि अब से तकरीबन 15 मिनट के बाद, मान के चलिए 15 मिनट बाद तक ठीक 8 बजे यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके 10 से 15 मिनट बाद जब पहले राउंड की गिनती कंप्लीट होगी, उसके बाद रुझान आएगा। तो सबकी नजर देखिए धीरेन्द्र टिकी हुई है कि आखिर रामपुर सदर सीट पर इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार रामपुर सदर में देखने को मिला है। वैसे तो ये आजम खां की सीट हमेशा से रही है, लेकिन इस बार आजम खां के सामने अपने गढ़ को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती को आजम खां पार पाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए, ये जो चुनाव है, उपचुनाव भले ही है, चूंकि इससे ना तो सरकार बननी है और ना बिगड़नी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट के जरिए सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक बड़ा मैसेज देगी। अगर समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा लेती है तो सपा इस मैसेज को देने में कामयाब रहेगी कि अभी भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती है तो भाजपा इस मैसेज को 2024 के लोकसभा यानी कि आम चुनाव तक ले जाने की कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अजेय बन चुकी है, किसी भी सीट पर वो चुनाव जीत सकती है। ना तो गढ़ बचा है और ना ही उस गढ़ के रहनुमा बचे हैं। देखिए, रामपुर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के चुनाव में आमतौर पर देखा जाता था कि यहां पर एक तरफा बयार होती थी, एक तरफा हवा चलती थी। लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं है। इस बार यहां के जो लोग थे खुलकर बोले, कैमरे पर आकर उन्होंने बोला कि रोजगार के मुद्दे पर यहां के जो पुराने नेता थे, जो यहां के रहनुमा बनते थे या फिर जो यहां के बादशाह कहलाते थे, उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं किया। हाँ, विकास के कुछ कार्य जरूर हुए, लेकिन जो रोजगार है, रोजगार के मामले में रामपुर दशकों पीछे चला गया। जो यहाँ फैक्ट्रियां चल रही थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। तो इस बार इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि लोग अपने मुद्दों को खुलकर लेकर सामने आए, उन्होंने उन मुद्दों पर बातचीत की और पहले वाली बात इस चुनाव में नहीं दिखी। इस लिहाज से ये चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। अविनाश, एक जो आप अभी तक जानकारी बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर रोजगार की कमी हुई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसका एक ये भी नतीजा देखने को मिला कि वोटिंग परसेंटेज जो बीजेपी का रहा है रामपुर में, वो धीरे धीरे बढ़ा। लगभग 35% अगर 2022 की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का रहा है। इस पर आएंगे अविनाश। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर 8 बजे से नतीजे आएंगे। रामपुर, खतौली और मैनपुरी सीट के आज नतीजे आएंगे। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, कुछ ही देर में काउंटिंग की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कड़ी सुरक्षा के बीच में आज नतीजे आएंगे और कुछ देर बाद पहला रुझान आएगा। तो न्यूज स्टेट पर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी तीनों ही सीटों को लेकर। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हमारे सहयोगी हर मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट के दर्शकों तक सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पहुंचेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से अलग अलग मतगणना